शुक्रवार 28 फरवरी को विधानसभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग केजे की दूसरी रिपोर्ट पेश की, जिसमें हेल्थ सेक्टर में वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ। रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायकों ने दिल्ली सरकार पर तीखे हमले किए। वहीं नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में दिल्ली में सिर्फ 3 अस्पताल बने या उन्हें विस्तार मिला। इंदिरा गांधी अस्पताल का निर्माण 5 साल की देरी से पूरा हुआ, जिससे लागत में 314 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह बुराड़ी समेत 3 अन्य अस्पतालों के निर्माण में देरी के चलते सरकार को 382 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सहना पड़ा। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा, हेल्थ केयर के लिए केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। डीडे द्वारा अस्पतालों के लिए दी गई जमीन बेकार पड़ी रही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से दवाएं खरीदी और खराब गुणवत्ता वाली दवाएं सप्लाई की गईं। वर्ल्ड क्लास हेल्थ का दावा। खोखला बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम का झूठा प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि रिपोर्ट से साफ है कि दिल्ली सरकार ने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें हासिल करने में पूरी तरह असफल रही है। जनता के पैसों की बंदर बांटकर सिर्फ दिखावटी दावे किए गए। नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, देश लोकतंत्र और संविधान से नहीं बल्कि तानाशाही से चल रहा है, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आपका विधायक दल राष्ट्रपति से मिलने जा रहा है, क्योंकि आखिरकार इस देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यहाँ सैकड़ों कर्तव्य जवानों को तैनात किया गया है, ऐसा क्यों? क्या आपके विधायक दल को डराने की कोशिश की जा रही है? कैग रिपोर्ट ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे बीजेपी ने सरकार को घेर लिया है। वहीं आप इसे केंद्र सरकार की तानाशाही करार दे रही है। अब देखना होगा कि इस सियासी घमासान में दिल्ली की जनता किसे सही मानती है।